मित्रों नमस्कार, इंडियन कॉइन फैक्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज के मेटल में बने 10 पैसे के सिक्कों के विषय में। ये सिक्के 1968 से 1971 तक बनाए गए थे। इन सिक्कों की मैं आपको 2024 के बुक में क्या कीमत है इस विषय में जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन मित्रों, मैं आपको इन सिक्कों में आने वाला लॉयन वैरायटी वाला बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का बताने वाला हूँ। अगर आपको ये लॉयन वैरायटी वाला 10 पैसे का सिक्का समझना है, आपको ये वीडियो बिना स्किप के पूरी देखनी है। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी और वीडियो शुरू करने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलो मित्रों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये 10 पैसे का सिक्का देख रहे हो। ऐसी डिजाइन वाले सिक्के 1968 से 1971 तक बनाए गए थे। इन सिक्कों का मेटल एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज होता है। वेट 4.25 ग्राम होता है। साइज 23 mm और शेप सर्कुलर होता है। मित्रों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिक्के 1968 से 1971 तक बनाए गए थे। ये सिक्के 4 वर्ष में बनाए गए थे। पहले हम लोग ये सिक्के 2024 की बुक में क्या कीमत रखते हैं इस विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2024 की बुक का चीट देख रहे हो और आपको 1968 में बने 10 पैसे की सिक्कों की कीमत भी दिखाई दे रही है। ये सिक्के 1968 में 3 मिनट से बनवाए गए थे। मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद की मिनट से तीनों मिनट के सिक्के सामान्य है, लेकिन हैदराबाद मिनट का सिक्का यूएनसी कंडीशन में 70 रुपए कीमत रखता है और मुंबई और कोलकाता मिनट के सिक्कों की कीमत यूएनसी कंडीशन में 30 रुपए तक देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि हैदराबाद मिनट का सिक्का आपको आगे चलकर स्केयर की कैटेगरी में देखने को मिल सकता है। फिर मित्रों, ये सिक्के 1969 में बनाए गए। 1969 में भी ये सिक्के भारत के 3 मिनट से बनवाए गए थे। मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद की मिनट से तीनों मिनट के सिक्के सामान्य की कैटेगरी में है। 2024 के बुक का चिट आप देख रहे हो। आपको तीनों मिनट के सिक्के की यूएनसी कंडीशन में 30 रुपए तक कीमत देखने को मिलती है। फिर ये सिक्के 1970 में बनाए गए। 1970 में ये सिक्के 2 मिनट से बनवाए गए। मुंबई और कोलकाता की मिनट से 2024 की बुक का चिट आपको दिखाई दे रहा है। कोलकाता मिनट का सिक्का स्केयर की कैटेगरी में है और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए तक कीमत रखता है और मुंबई मिनट का सिक्का 30 रुपए तक कीमत रखता है। मुंबई मिनट का सिक्का सामान्य की कैटेगरी में है। फिर ये सिक्के 1971 में बनाए गए। 1971 में ये सिक्का सिर्फ मुंबई की मिनट से बनवाया गया था और मुंबई की मिनट से ये सिक्का सामान्य की कैटेगरी में है और यूएनसी कंडीशन में 30 रुपए तक कीमत आपको 2024 की बुक में दिखाई दे रही है। अभी तक हम लोगों ने निकल ब्रॉन्ज वाले 10 पैसे के सिक्कों के विषय में जानकारी प्राप्त की। वो सिक्के 2024 की बुक में मिनट के हिसाब से क्या कीमत रखते हैं इस विषय में जानकारी दी। लेकिन मैं आपको इन सिक्कों में आने वाले लॉयन वैरायटी वाले बहुत ही रेयर और कीमती सिक्के बताने वाला हूँ। अगर आपके पास भी ऐसे निकल ब्रॉन्ज वाले सिक्के पड़े हैं तो आपको इन सिक्कों में मैं जो सिक्का बताने वाला हूँ लॉयन वैरायटी वाला, वो जरूर तलाश करना है, क्योंकि मित्रों ये सिक्का बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का है। हमें अगर इन सिक्कों में लॉयन वैरायटी वाले बहुत ही रेयर और कीमती सिक्के ढूंढने हैं तो वो सिक्के हमें 1986 में हैदराबाद की मिनट से देखने को मिलते हैं। पहले तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये 1986 में बने हैदराबाद मिनट के 2 सिक्के देख रहे हो। हमें इन सिक्कों में लॉयन वैरायटी जानना है, इसीलिए हमें इन सिक्कों की अशोक स्तंभ वाली साइड देखनी होगी। तो चलो इन दोनों सिक्कों की अशोक स्तंभ वाली साइड देखते हैं ताकि हमें पता चले कि इन सिक्कों में क्या अंतर है। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये 1968 में बने हैदराबाद मिनट के 10 पैसे की दोनों सिक्कों की अशोक स्तंभ वाली साइड देख रहे हो। तो मित्रों, इन सिक्कों में मैं आपको पहला अंतर बताने जा रहा हूँ, ध्यान दें। सामान्य सिक्के में अगर हम लोग देखते हैं तो सामान्य सिक्के में हमें अशोक स्तंभ के नीचे वाले हिस्से से रिम बॉर्डर तक जो गैप दिखाई देता है वो आपको थोड़ा कम दिखाई देगा। लेकिन कीमती सिक्के में वही गैप अगर हम लोग देखते हैं तो वो गैप हमें ज्यादा दिखाई देता है। अशोक स्तंभ के नीचे वाले हिस्से से रिम बॉर्डर तक का गैप आपको कीमती सिक्के में ज्यादा दिखाई देता है। ये अंतर भी आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। इन सिक्कों में दूसरा अंतर आपको देखने को मिलता है रिम बॉर्डर में। सामान्य सिक्के की अगर हम लोग रिम बॉर्डर देखते हैं तो हमें मोटी दिखाई देती है और चौड़ी भी दिखाई देती है। लेकिन वही रिम बॉर्डर अगर हम लोग कीमती सिक्के में देखते हैं तो रिम बॉर्डर हमें कीमती सिक्के में छोटी और पतली दिखाई देगी। ये अंतर भी आपको बिल्कुल आसानी से दिखाई देता है। इन सिक्कों में आपको तीसरा अंतर देखने को मिलेगा भारत नाम में। सामान्य सिक्के का भारत नाम अगर हम लोग देखते हैं तो भारत नाम हमें रिम बॉर्डर के पास दिखाई देता है।
वही भारत नाम अगर हम लोग कीमती सिक्के में देखते हैं तो कीमती सिक्के में ओ नाम हमें रिम बॉर्डर से थोड़ा दूर दिखाई देता है। ये अंतर भी आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। फिर मित्रों इन सिक्कों में आपको चौथा अंतर देखने को मिलता है इंडिया नाम में। जैसे हम लोगों ने भारत नाम में अंतर देखा उसी तरह ये इंडिया नाम में भी आपको अंतर दिखाई देगा। सामान्य सिक्के का नाम आपको रिम बॉर्डर के पास दिखाई देगा और कीमती सिक्के का इंडिया नाम रिम बॉर्डर से दूर दिखाई देगा। ये अंतर भी आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। इन सिक्कों में फिर आपको पांचवा अंतर देखने को मिलता है भारत इंडिया नाम के अक्षरों में। सामान्य सिक्के का अगर हम लोग भारत और इंडिया नाम के अक्षर देखते हैं तो वो अक्षर हमें बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन कीमती सिक्के में वही भारत और इंडिया नाम के अक्षर हमें छोटे दिखाई देते हैं। ये अंतर भी आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। इन सिक्कों में आपको छठा अंतर देखने को मिलता है लॉयन में। मित्रों सामान्य सिक्के का लॉयन अगर हम लोग देखते हैं तो वो लॉयन हमें बड़ा दिखाई देता है। सामान्य सिक्के के लॉयन की हाइट भी हमें ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन वही लॉयन अगर हम लोग कीमती सिक्के में देखते हैं वो लॉयन हमें हाइट में भी कम दिखाई देता है और थोड़ा छोटा भी दिखाई देता है। इन सिक्कों में हमें सातवां अंतर देखने को मिलेगा लॉयन के सीने में। सामान्य सिक्के का लॉयन का सीना अगर हम लोग देखते हैं तो वो सीना हमें चपटा दिखाई देगा, लेकिन वही कीमती सिक्के में लॉयन का सीना देखते हैं तो लॉयन का सीना हमें ऊंचा और हुबरा हुआ दिखाई देता है। ये भी आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। इन सिक्कों में आठवां अंतर हमें देखने को मिलता है लॉयन के बालों में। अगर हम लोग सामान्य सिक्के के लॉयन के बाल देखते हैं तो लॉयन के बालों का जो एरिया है वो एरिया हमें ज्यादा दिखाई देता है। आप देख सकते हो सामान्य सिक्के के गर्दन पर जो लॉयन के बाल है उनका एरिया हमें ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन वही लॉयन के बाल अगर हम लोग कीमती सिक्के में देखते हैं तो वो लॉयन के बालों का एरिया हमें कम दिखाई देता है। कीमती सिक्के में लॉयन के बाल हमें कम दिखाई देते हैं। ये अंतर भी हमें यहाँ पर बिल्कुल आसानी से दिखाई देता है। मित्रों इन सिक्कों में लॉयन के साइड में और भी अंतर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि दोनों लॉयन के चेहरे भी आपको अलग अलग दिखाई देंगे। पैरों में अंतर है। कीमती सिक्के में और सामान्य सिक्के में और भी अंतर मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको कीमती सिक्का समझने के लिए ये अंतर बहुत है, ये बात भी हमें यहाँ पर समझनी होगी। उम्मीद करता हूँ अभी तक अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ चुका होगा इन सिक्कों में से लॉयन वैरायटी वाला कीमती सिक्का कौन सा है और सामान्य सिक्का कौन सा है। अगर आपके पास भी ऐसे एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज वाले 1968 के हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं तो उन सिक्कों में आपको ये लॉयन वैरायटी वाला सिक्का चेक करना बहुत ही जरूरी है। तो मित्रों ये सिक्का क्या कीमत रखता है, पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। ये सिक्का एक प्लेटफॉर्म पर सेल करने के लिए रखा था। उस प्लेटफॉर्म पर ये सिक्का कितने रुपए में सेल करने के लिए रखा था, फिर मैं बाद में आपको ये सिक्का अगर आपको मिलता है तो ये सिक्का आपको आज की तारीख में कितने पैसे दिलवा सकता है इस विषय में जानकारी दूंगा। तो मित्रों अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये बॉम्बे ऑक्शन का चीट देख रहे हो। ये दोनों सिक्के, एक सामान्य सिक्का और एक कीमती सिक्का, ये दोनों सिक्कों का सेट यहाँ पर सेल करने के लिए रखा था और इन सिक्कों की अनुमानित कीमत रखी गई थी 2500 रुपए से 3000 रुपए तक। लेकिन मित्रों यही दो सिक्कों का सेट अगर आपके पास होता है और आपको आज की तारीख में इन सिक्कों का बायर भी मिल जाता है, इन सिक्कों का बायर मिलना तो थोड़ा मुश्किल है। तो मित्रों आज की तारीख में ये सिक्के आपको कंडीशन वाइज वेरीफाइड कंडीशन में 700 रुपए से 800 रुपए तक पैसे दिलवा सकते हैं। स्टापन कंडीशन में 900 रुपए से 1000 रुपए तक पैसे दिलवा सकते हैं। यूएनसी कंडीशन में अगर ये दोनों सिक्कों का सेट आपके पास है तो ये सिक्के आपको आज की तारीख में यूएनसी कंडीशन में 1200 रुपए तक भी पैसे दिलवा सकते हैं। ये बात भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूँ कि रोज की तरह आपको आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसी कारण आपको इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो बहुत ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। बाय मित्रों।